चर्चा चल रही थी गयासुर। अच्छा देखिए, गयासुर का जो है दो प्रकार से संधि विच्छेद होगा, गय धन असुर, और एक संधि विच्छेद होगा गया धन असुर। पहले एक तो होगा, तीन प्रकार से होगा, क्षम्यताम, गय धन असुर, गया धन असुर और गया धन सुर। पूरा गया नाम अगर पकड़ते हैं, गया नाम, तो सुर माने देवता। वो पहले अगर असुर भी रहा होगा, असुर कुल में जन्मा भी होगा, तो अपने कर्म के बल पे, कर्म प्रधान विश्व कार्य राखा और जो जस करहि तस फल। तो अगर असुर कुल में पैदा भी हुआ होगा, मान लीजिए, तो उसका ऐसा कर्म वह किया कि गया धन असुर नहीं रह गया, गया धन सुर हो गया। मिला करके क्या होगा, गया सुर। सुर माने देवता ना, और असुर माने दैत्य। तो कर्म से ही, कर्म ही पूजा है, कर्म से ही मनुष्य पूजनीय होता है। प्यारे कथा प्रेमियों, कल इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि 500 कोस लंबा गयासुर का शरीर था और 240 कोस मोटा चौड़ा गयासुर का शरीर था। कोलाहल पर्वत पर तपस्या करता है, वायु भक्षण करके कई हजार वर्षों तक तप करता है। वहाँ तप के प्रभाव से देवराज इंद्र का इंद्रासन भी मानो हिलने लगा। बीपी हाई हो जाती है देवराज इंद्र की। सारे देवता ब्रह्मा की शरण में जाते हैं, ब्रह्मा जी भी भोले बाबा की शरण में लेके सभी देवताओं को जाते हैं, और भोले बाबा भी क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने के लिए सभी देवताओं को लेकर के पहुंचते हैं। कथा प्रेमियों, भगवान नारायण कहते हैं, आप लोग चलिए, मैं भी गरुड़ पे सवार होके आता हूँ। सारे देवता भी जाते हैं, भोले बाबा भी जाते हैं, भगवान विष्णु भी जाते हैं, सब पूरी शक्ति के साथ में गयासुर के शरीर पर स्थिर होते हैं। फिर भी गयासुर हिलता है। पहले मैं निवेदन कर चुका हूं कि भगवान विष्णु स्वयं नहीं जाते, शरीर से एक मूर्ति निकाल के ब्रह्मा जी को देते। मूर्ति को रखने पर भी जब उसका शरीर स्थिर नहीं हुआ, स्वतः जाना पड़ा उन्हें, और गदा को धारण करके उसके शरीर पे स्थिर होते हैं। और आज गदा को धारण करने के चलते मेरे गोविंद का, मेरे नारायण का एक नाम गदाधर पड़ गया। बोलिए आदि गया गदाधर भगवान की जय हो। कथा प्रेमियों, बहुत प्रसन्न हुआ गयासुर। आज हमारा तो सारा मनोरथ ही मानो पूर्ण हो गया। हम यहाँ पर कथा क्यों सुनते हैं? भगवत दर्शन हो, मुक्ति हो। भजन क्यों करते हैं? भगवत दर्शन हो, मुक्ति हो। मंत्र जाप क्यों करते? पूजा पाठ क्यों करते? धर्म क्यों करते? मुक्त होने के लिए। क्योंकि हर मनुष्य का 4 पुरुषार्थ होता है। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो अंतिम लक्ष्य जीव का क्या है? मोक्ष है। धर्म और मोक्ष की मर्यादा में रह करके हमें आपको धर्म और अर्थ का उपभोग करना चाहिए। इसलिए 4 पुरुषार्थ में पहला धर्म है और चौथा अंतिम वाला मोक्ष है। बीच में है अर्थ और काम। धर्म की मर्यादा में रह करके देखिए, हमारे बहुत ही संग में रहने वाले हैं। साथ में जब हम खाली रहते हैं तो अक्सर बैठा करते हैं और बातचीत भी हुआ करता है।
माननीय श्री अरविंद कुमार सिंह जी, जो कि हमारे ही ग्राम सभा के हैं, हमारे ही यजमान हैं, और यहाँ पर दूर गांव से आए हुए भी जो श्रोता बंधु हैं, भगवत प्रेमी हैं, व्यासपीठ से उनके लिए भी आशीर्वाद दे सकता हूँ मैं, क्योंकि इस समय व्यासपीठ पर बैठा हूँ। सभी को आशीर्वाद देते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं, उच्चतम शिखर की प्राप्ति आप सब करें। तो इसी के साथ में मैं निवेदन कर रहा था, कथा प्रेमियों, अब गयासुर पर जब संतुष्ट हो गए तो बोले हम बहुत संतुष्ट हैं, मांग ले आज गयासुर। तो भी याद करेगा किससे मांगे थे हम। बोले अगर यदि आप संतुष्ट हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों देवता संतुष्ट हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा शरीर तो पहले से ही पवित्र है ही, लेकिन मेरे शरीर पर से एक भी देवता यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। सबकी उपस्थिति कब तक रहेगी? जब तक सूरज चांद तारे और ये दुनिया रहेगी, तब तक। और एक भी देवता जिस दिन मेरे शरीर से अंतर्धान हो गया, अब प्रकट रूप से सभी देवताओं को मेरे शरीर पर ही निवास करना होगा। देखिए हमारे पूरा बघेला नामक ग्राम से इनका निवास स्थान तो पूरा बघेला, लेकिन जो कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, वह हमारा ही ग्राम सभा कलवारी। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। 24 घंटे में लगभग 18 नहीं तो 15 घंटे तो ये हमारे ग्राम सभा में ही समय देते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम चाहते हैं कि जो हमारे संकल्प करता यज्ञ करता यजमान हैं, माननीय सम्माननीय आदरणीय ये तीनों भ्राता, अग्रज भी अनुज भी व्यासपीठ पे आवे और इन्हें हम अपने हाथों से इनका माल्यार्पण करेंगे। देखिए अग्रज माने जानते हैं, बड़े भैया को अग्रज कहा जाता। देखिए हमारे गुरुदेव भी बैठे हुए हैं सामने, इतने योग्य होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की, अच्छे विद्वान पुरुष की यही पहचान है कि समय पर बड़ा भी बने और समय पर जो छोटा बने हो न। हनुमान जी समय आने पे मशक समान रूप कपिधरी भी हो जाते हैं, और समय आने पे कनक भूधराकार शरीरा वाले भी हो जाते हैं। ये बुद्धिमान पुरुष की पहचान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छे योग्य होते हुए भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव आप सबके बीच में बैठे हुए हैं और कथा का रसपान कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बार हम पुनः निवेदन करेंगे कि हमारे भैया, बड़े भैया अग्रज श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी एवं श्री स्वामी प्रसाद मिश्र जी एवं उनके अनुज, परम प्रिय उनके अनुज श्री विनोद कुमार मिश्र जी व्यासपीठ पे आवे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करेगा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करेगा। काहे को करे, काहे को करे प्यारे, काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा
मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन। अग्रे माने अग्रे जायते इति अग्रजः, जो आगे जायते माने जन्म लेता हो, जननी के गर्भ से उसे अग्रज कहते हैं। अनुज किसे कहते? अनु माने होता है पीछे, अनुजायते इति अनुजः, जो पीछे जन्म लेवे माता के गर्भ से उसे अनुज कहते हैं। अनुजायते इति अनुजः, अग्रे जायते इति अग्रजः। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो गजासुर कहता है कि सभी देवी देवता, सारे तीर्थ, सारे मंत्र से भी ज्यादा शरीर हमारा पवित्र हो जाए और सभी देवता मेरे शरीर पर ही उपस्थित रहेंगे। जिस दिन एक भी देवता मेरे शरीर से अदृश्य हो जाएंगे, स्थिर नहीं रहेंगे, तो फिर मैं भी स्थिर रहने वाला नहीं हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये कथा कल मैं निवेदन कर चुका हूँ। आज की जो कथा है, गयासुर का शरीर जब हिलने लगा श्रोता बंधुओं, तो ब्रह्मा जी ने धर्मराज को आज्ञा दी कि आपके धर्म यमपुरी में जो शिला रखी गई है, पवित्र शिला, उस शिला को लाओ और गयासुर के सिर पर रखो। धर्मराज जी जाते हैं, उस शिला को लाते हैं। शिला को रखने पर भी वह गयासुर का शरीर जो है स्थिर नहीं होता, हिलने लगता है। वो कल मैं निवेदन कर चुका हूँ। तो आइए आज का जो इतिहास है, चरित्र है, महात्म्य है, वो शिला यमलोक कैसे पहुंची। तो कल मैं निवेदन किया था, सिर्फ 1 मिनट ही निवेदन कर पाया था कि धर्मराज जी की एक पत्नी का नाम विश्वरूपा है। नाम एक एक याद करते चले। विश्वरूपा किसकी पत्नी का नाम है? धर्मराज। पतिव्रता थी, धर्म परायणा थी। कथम शिला समुत्पन्नाय या क्रांतो गयासुरः किं रूपम किं च माहात्म्यं तस्याः किं वदनाम च। उस शिला का क्या नाम, कैसे उत्पन्न भई, कैसा रूप था? हे सनत कुमार बड़े भैया, आप मुझे विस्तार से बताइए। उस पवित्र शिला के चरित्र को बताइए, जो पवित्र शिला गयासुर के सिर पर धारण कराई गई। सनत कुमार जी कहते हैं कि धर्मराज जी और उनकी पत्नी विश्वरूपा धर्म परायणा थी। विश्वरूपा धर्म पत्नी थी। अब धर्म पत्नी का मतलब जानते ही हैं, बताना आवश्यक है हो, क्योंकि कथा का माने होता है सुख, का माने ब्रह्म। देखिए भागवत में एक कंस नाम है ना, कंस नाम का अर्थ जानते हैं क्या है? का माने सुख। साहित्य में का को सुख कहा गया है और वेदांतों में का को ब्रह्म कहा गया है। तो कंस शब्द का अर्थ क्या है? कम सुखम स्यति इति कंसः, जो दूसरों के सुखों को लूट लेता हो उसे क्या कहते हैं? कंस। दूसरे का सुख लूटने वाले के कंस कहते हैं। उसी प्रकार से काम वासना, एक शब्द काम का संध विच्छेद करेंगे, का धन आम, का माने सुख, यहाँ भी वही अर्थ निकला। का माने सुख, आम माने कच्चा, जो काम वासना में फंसेगा कच्चा सुख पाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसी प्रकार से कथा शब्द है, तो कथा माने के ब्राह्मण आस्था यया सा कथा, जिसको श्रवण करके साधक अथवा जीव के हृदय में भगवान के प्रति आस्था जग जाए, उसे क्या कहते हैं? कथा।
तो बहुत ही धर्म परायणा थी विश्वरूपा नाम की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। पत्नी शब्द का अर्थ है पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो पतन से अपने पति को बचावे और धर्म में लगावे, धर्म पत्नी कहलावे। पत्र धातु से पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, निष्पन्न हुई है। पत्र धातु गिरना, जो गिरने से बचाए, जुआ खेलने से बचाए, शराब पीने से बचाए और गोविंद की कथा में लगाए, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। अब पति किसे कहते हैं यह भी जानना जरूरी है, नहीं तो धर्म पत्नियां जितनी हैं उन्हें कहीं अहंकार ना हो जाए, इसलिए पति किसे कहते हैं। पति शब्द जो है पारक्षणे धातु से बना है, पाति रक्षति पति। आप देखिए, हमारे बड़े भैया हैं स्वामी प्रसाद मिश्र जी, इनके ऊपर भी मुझे कथा कहनी है, क्योंकि धर्म पत्नी और पति का तो मैं अर्थ बताया, लेकिन आपके बारे में भी बताऊंगा और अच्छा बताऊंगा, दोनों से अच्छा, क्योंकि आपका जीवन तो वैसा है कि भलू भाई भागी जंजाल और सुखी भजनसु श्री गोपाल। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। जंजाल से आप दूर हैं कथा प्रेमियों। लेकिन एक बात ये बताना चाहता हूँ कि पति के द्वारा जो कुछ भी पुण्य किया जाता है, पत्नी आधा बांट लेती है। वो पति के द्वारा किए गए पुण्य को पत्नी आधा बांटेगी, लेकिन पति के द्वारा किए गए पाप को पत्नी 1% भी नहीं बांटेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, ऐसा क्यों? पुण्य बांटेंगी और पाप क्यों नहीं बांटेंगी? तो पत्नी जवाब देती है कि सुनिए महोदय, हे परमेश्वर जी सुनिए, पत्येव परमेश्वर, पति ही परमेश्वर होता है धर्म पत्नी के लिए। तो वह कहती है कि विवाह के मंडप में मुझे जो डिग्री मिली है, उपाधि मिली है, वो धर्म पत्नी की मिली है कि पाप पत्नी की, ये बताओ। विवाह के मंडप में धर्म पत्नी की उपाधि मिलने के कारण वह धर्म पत्नी कहती कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म को आधा बांटूंगी, आपकी मैं पाप पत्नी नहीं हूँ, इसलिए पाप नहीं बांटूंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और पत्नी के द्वारा अगर पाप होगा तो पत्नी के द्वारा किए गए पाप में आधा पाप के भागीदार पति महोदय होंगे। और पत्नी के द्वारा यदि पुण्य होता है तो पत्नी के इच्छा के विरुद्ध पति देवता 1% भी पुण्य नहीं पाएंगे। जबरदस्ती इच्छा के विरुद्ध 1% भी पति देवता को पुण्य मिलने वाला नहीं है, ये हमारा शास्त्र का सिद्धांत कहता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की ये नारियां, ये पत्नियां अपने लिए तो कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं करती हो, जबरदस्ती की बात ही नहीं है। इसलिए जो कुछ भी पूजा पाठ जब तक करती हैं वो अपने पति के लिए ही करती हैं, इसलिए जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। तो धर्म परायणा, देखिए हमारे आपके बीच में ये हमारे बाबा जी आए हुए हैं, महात्मा जी, जो कि संत हैं। और संत का मैंने अर्थ भी बताया है ना, साधन अंत, साधन अंत। सा माने समस्या, संकट, जिसके चरण शरण ग्रहण करने पर संसार के सारे समस्याओं का हो जाए अंत, उसे कहते हैं संत। सस्य संकटस्य अंतः जस्मात् स संतः। बोलिए संत भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो विश्वरूपा धर्म परायणा पातिव्रत धर्म की पालन करने वाली थी। और विश्वरूपा और धर्मराज के द्वारा उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। और जिस कन्या का नाम बताओ ना भैया,
धर्मव्रता। देखिए हमारे गुरुजी, मैंने कहा ना बहुत अच्छे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, अच्छा ज्ञान है। लेकिन अब हम जैसे लोग जो है थोड़ा दिखा देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, हमारे गुरुजी प्रदर्शित नहीं करते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तो विश्वरूपा और धर्मराज के आंगन में एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति भई, जिसका नाम धर्मव्रता। वह बहुत सुंदर कन्या थी, रूपवती भी थी, शीलवती भी थी। धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी ना, तो धर्मराज जी अपने कन्या के लिए एक सुयोग्य वर को ढूंढने के लिए बहुत भ्रमण करते हैं, त्रैलोक्य का भ्रमण करते हैं। लेकिन इतनी रूपवती धर्मव्रता कन्या थी कि त्रैलोक्य में भ्रमण करने पर भी ना सुयोग्य वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। अंत में धर्मराज जी कहते हैं कि हे दुहिता, दुहिता का भी मैं अर्थ बता ही चुका हूँ। दूरे हिता इत दुहिता, पिता के घर से दूर में, पति के घर में जिसका हित हो उसे कहते हैं दुहिता। दूरे हिता इत दुहिता। दूसरा अर्थ है जो दो कुलों का हित करे उसे भी दुहिता कहते हैं, पुत्री। अब देखो मैं त्रैलोक्य का भ्रमण किया, आपके योग्य वर की प्राप्ति नहीं हो पाई, ढूंढ नहीं पाया, इसलिए सुयोग्य वर की प्राप्ति आप स्वयं करो। अपने लिए योग्य वर आप स्वयं ढूंढो, और ढूंढने से ना मिले तो सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए जिस तरह से गोपियों ने कात्यायनी माता का पूजन किया था, व्रत किया था, अर्चन किया था, बालू की मूर्ति बना करके उसी मंत्र का जप करो, सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरुते नमः। पतिम में माने मुझे, मैं माने मुझे। नंद गोप सुतम, नंद गोप जो हैं उनके जो सुत हैं, पुत्र हैं, वह गोविंद, वह कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इस मंत्र का यही अर्थ है। बोलिए कात्यायनी महारानी की जय हो। माता कात्यायनी का वंदन करें, स्मरण करें कि अम्बे महारानी नमो नमः, अम्बे महारानी नमो नमः, महारानी नमो नमः, दुर्गे महारानी नमो नमः, अम्बे 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 महारानी नमो नमः, दुर्गे महारानी नमो नमः। हे मैया के सिर पर मुकुट विराजे, मैया के सिर पर मुकुट विराजे, मैया के सिर पर मुकुट विराजे। इनके भवन में बाजा बाजे, इनके भवन में बाजा बाजे, इनके भवन में बाजा बाजे। मैया के सिर पर मुकुट विराजे, इनके भवन में बाजा बाजे, मैया के सिर पर मुकुट विराजे, इनके भवन में बाजा बाजे। शरण तारिणी नमो नमः, अम्बे महारानी नमो नमः, अम्बे महारानी नमो नमः, दुर्गे महारानी नमो नमः, अम्बे
ज्योति जली जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति तुम्हारी जगमग जगमग ज्योति तुम्हारी। पूजा माँ शेर सवारी अष्टभुजा माँ शेर सवारी। बिगड़ी बनाती नमो नमः बिगड़ी बनाती नमो नमः अम्बे महारानी नमो नमः अम्बे महारानी नमो नमः, दुर्गे महारानी नमो नमः, अम्बे महारानी नमो नमः, दुर्गे महारानी नमो, अम्बे महारानी नमो नमः, दुर्गे महारानी जय जय। अम्बे महारानी नमो नमः, दुर्गे महारानी नमो नमः, अम्बे महारानी नमो नमः, दुर्गे महारानी नमो नमः। ब्रह्मा विष्णु तेरे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तेरे गुण गावे, बजरंग भैरव टहलत जाने बजरंग भैरव टहलत जाने। ब्रह्मा विष्णु तेरे गुण गावे बजरंग भैरव टहलत जाने ब्रह्मा विष्णु तेरे गुण गावे, बजरंग भैरव टहल बजावे। रात जगाड़ी नमो नमः अम्बे महारानी नमो नमः अम्बे महारानी नमो नमः, अम्बे महारानी नमो नमः, अम्बे महारानी नमो नमः, दुर्गे महारानी अम्बे महारानी नमो नमः, महारानी नमो नमः, अम्बे महारानी नमो नमः, दुर्गे महारानी प्यारे कथा प्रेमियों, धर्मव्रता आती है वन में पिता की आज्ञा प्राप्त करके और घोर तप करने लगती है।
चारों तरफ अग्नि जला देती है, चारों तरफ अग्नि के मध्य में वह घोर तप कर रही है। देखिए तप जो करता नहीं है तप हो जाता है उसका पत, इसलिए तप आवश्यक है। जब घोर तप करने लगती तो एक दिन अचानक जो है ब्रह्मा जी के पुत्र आते हैं, जिनका नाम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो भी बड़े लाडले पुत्र हैं, बड़े दुलारे पुत्र हैं। मानस पुत्रों में से एक हैं मरीचि ऋषि आते हैं, पुष्प तोड़ने के लिए आ रहे थे। वन में अच्छे अच्छे पुष्पों को ढूंढ रहे थे। पुष्पों का चयन करते हुए जब आए देखते हैं कि एक सुंदर वरानना, सुंदर रूपवती कन्या का अवलोकन जब करते हैं, बोले हमारे जमन पिताजी ब्रह्मा हैं, वो हमें पहले से आज्ञा दे हैं कि जाए अब तो गृहस्थ आश्रम में, अब तो अपन घर बसावर। ऋषि और संतई बहुत की है, अब थोड़ा सा आप गृहस्थ आश्रम में जा, जैसे आप योग्य राजा वैसे योग्य कन्या जब दिखलाई दे तो आप बाड़ी ग्रहण कर लीजिएगा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। प्यारे कथा प्रेमियों, मरीचि पूछते हैं, अरे देवी जी आप कौन हैं, अपना नाम बताओ, अपना परिचय बताओ, या घोर तप क्यों कर रही हैं? धर्मव्रता कहती है, अरे ऋषिवर, अब ऋषिवर कल इसी बात पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। विप्रवर, ऋषिवर, नटवर, कितना अर्थ बताएं। वर माने होता है श्रेष्ठ, गूगल पे भी आप लोग डालेंगे तो वर माने श्रेष्ठ आएगा पक्का। ऋषिवर माने ऋषियों में श्रेष्ठ, विप्रवर विप्रों में जो श्रेष्ठ हो, विप्रेषु श्रेष्ठ विप्रवरः, नटेषु वरः नटवरः, नटेषु वरः श्रेष्ठः नटवरः। नट माने नाचने वाला, वर माने श्रेष्ठ। रंगमंच पर नाचने वाले बहुत हैं प्यारे, रंगमंच पर नाचने वाले नचनियां बहुत हैं, नचनियों की कमी नहीं है। लेकिन कालिया नाग के फण पर जो नाचे उसी के आगे तो वर शब्द जुड़ेगा। वर माने श्रेष्ठ। संसार में जितने नाचने वाले हैं, नृत्य करने वाले हैं, उन सभी नृत्यकारों में, नचनियों में जो श्रेष्ठ हो उसे नटवर कहते हैं। नटेषु वरः श्रेष्ठः नटवरः। बोलिए नटवर भगवान की जय हो। नटवर शब्द से बृहद व्याख्या अगर जाननी हो तो हमारा YouTube चैनल है ना, देवचरण महाराज जी भागवत रसिक हो। भागवत में बहुत जोर दिया गया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखातमृतम। रसिक भागवत की कथा, गोविंद की कथा रसिक जनों के लिए है, हो जिसके अंदर पिपासापन हो, भावुकता हो, रसिकता हो, जिसका पेट भर गया हो ना, उसके लिए ये कथा नहीं है। और रामचरित जे सुनत अघाई, कथा सुन के जे कहे बस महाराज अघाई गए, समझ लो 3 दिन से हमार बोलत अब कितना फायदेमंद बा गोविंद जाने। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा सही से बतावत जाए, आप सब हमारे गांव का है, कुछ इनमें अच्छा श्रोता बहन, जैसे हमारे देखा रामनगर से हमारे चल के मुन्ना भैया है, मुन्ना सिंह, हमारे कथा अच्छा कुछ लागत बा कि ना, ज्यादा बखान देबत अच्छा लागे हमें हो। अच्छा तो कथा समझ मावत बा। देखा वही हाल जिन करत जाए कि एक जगह कथा चलत रहा और विश्राम दिवस की कथा रहा, अंतिम दिवस का। कहन गांव वाले हमारे कथा कैसा लाग, कहन महाराज जी बहुत अच्छा लाग हो।
कहन अच्छा जब हम समझाए समझ के मैं आई कहन कुल आई गया अब आपके समझाए पे जे न समझे फिर न समझ पाए। अच्छा का समझत गया बतावा कहन जमन समझ माए तमन समझ में आए महाराज लेकिन 7 दिन से कुल समझ माए खाली एक ही बात ना आई समझ माए कि राम राक्षस रहे कि रावण राक्षस रहा, कंस राक्षस रहा कि कृष्ण राक्षस रहे। महाराज जी माथा पकड़ के बैठ गए कहें अरे राम 5 घंटा तक 7 दिन तक हम कथा सुनाए अबे तक जब यह ना जान पाए कि राम राक्षस रहन कि रावण राक्षस। अब याद 7 दिन तक फिर कथा सुनाई और याद इनसे अपन जान छोड़ाई। हे गांव वाले ध्यान से सुना न राम राक्षस रहे न रावण राक्षस रहा, सबसे बड़ा राक्षस हम है जवन 7 दिन में तुम्हें से एक ना समझा पाए कि राम राक्षस रहन कि रावण राक्षस। बोला गोविंद गोपाल भगवान की जय। एक जगह कथा चल रही माता जी खड़ी हुई गई कहें बहुत बढ़िया कथा तुहार, बहुत बढ़िया कसम से बहुत बढ़िया बा महाराज। कथावाचक बहुत बान सबकर कथा सुने तोरे कथक नहीं हमें तो ना लाग। तो महाराज जी कहें अच्छा बतावा कथा में का समझ में आए तोहरे कहन जमन आए तमन आए लेकिन संसार के ना कुल डॉक्टर फेल हो गए हमें नींद ना दिवाई पाए। नींद के बोली इतना देहन लेकिन तब नींद ना आए। तो हर कथा इतनी अच्छी महाराज का बताए जैसे कथा कहे शुरू करा था ना। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे एक जगह और कथा चलत रहा माता जी रोवई लागन कथा सुनत हो। अब पंडित जी मंच पे बैठा रहे सोचन हमार कथा लागत बहुत जम गए माता जी के। अब मगन होते हैं महाराज जी माने जब व्यास पेट से उतरे गहन माता जी अच्छा हमार कथा अच्छा लागत रहा हमें लागत बक हमार कथा आपको बहुत अच्छा लग। कथा के भाव में आई के आप देखा रोवत रहो ना कहें तो हर कथवा सुन के ना रोवत रहे तो हर कथवा ना निक रहा तो हर 10वां देख के हमें रोवाई छुटत रहा। कहन मतलब कहन इतना तेज चला था दोनों कई दिन जीवा आप सब जाना था ना पड़वा रहा ना पड़ुआ ऐसे चिल्ला मर गया। और महाराज जब तो इतना तेज चिल्लाई कथा बोला था पड़ुआ याद आ गया। अब महाराजा जी लागत 6 महीने के मेहमान हैं यही नाते हमरे रोवाइया तो हर 10वां देख के बोला भक्त वत्सल भगवान की प्यारे प्रभु प्रेमियों मरीची कहते हैं कि काहे इतना घोर तप कर रही हो। बोले अपने अपनी योग्यता के अनुसार जो है एक सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए मैं ये घोर तप कर रही हूँ। कहन हम जो हम को ही बिना निकला है ये सुयोग्य सुंदर रूपवती पतिव्रत परायणा यदि कोई कन्या मिले तो मैं उस पाड़ी ग्रहण करूं उसके साथ विवाह करूं। ऐसी आज्ञा ब्रह्मा जी ने हमें प्रदान की है और आज्ञा दी है कि जाइए आप गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ माने जानते हैं गृहे अस्थः गृहस्थ एक शब्द पे गृहे सप्तमी विभक्ति गृहे अस्थः गृहस्थ। अस्थ माने रहना घर में जो हो जावे अस्थ रहने लगे उसे गृहस्थ। और एक होता है स्वस्थ मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं भैया आप बड़े स्वस्थ हो और किसी सिंगल हड्डी वाले को देखते हैं भैया आजकल खाए हुए पीवे की कमी हो गई बका घर में बहुत दुबला पतला हो गया। सिंगल हड्डी वाले को देखते हैं तो हम लोग यही अनुमान लगाते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति है। मोटे तगड़े देखते हैं कहते हैं स्वस्थ है तो क्या ये सही है का बिल्कुल गलत है। हो स्वस्थ अस्वस्थ मनुष्य अंदर से होता है। स्वस्थ माने स्व माने अपने में अस्थ माने रहना स्वस्वरूप स्वस्थ जो स्वस्वरूप में स्थित हो जाए। देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जीव। आपका संकल्प विकल्प मन का जब बंद हो जाए संकल्प विकल्प रुक जाए वस्तु का जो डिमांड करता है ये मन
वह संकल्प विकल्प जिसके अंदर से रुक जाए वही व्यक्ति स्वस्थ है, बाकी सब अस्वस्थ है। क्योंकि वस्तु की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाएगी, जिसका आप चिंतन कर रहे हो, तब तक अंदर से आप अस्वस्थ ही रहोगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये नाते हमारे पिताजी ब्रह्मा आज्ञा दे हैं कि अगर तोहरे योग्य कोनो कन्या दिखाए तो आप विवाह कर ले है, आवा हमसे विवाह करबो। कहन जा हमरे पिताजी से बात करे तू, जा हमरे पिताजी के पास परीक्षा ले, परीक्षा कन्या पास हो गए। कहन दूसर के हो तो हो सकत हम ही भर लेते, लेकिन यह कन्या देखी इतनी योग्य है, कहते हैं जा हमरे पिताजी के पास हमारा हाथ मांगा, अगर वो स्वीकृति प्रदान कर दें हैं तो विवाह हो जाए। मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अत्रि, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, दक्ष, नारद, ये मानस पुत्र हैं। सीधा यम लोग पहुंचते हैं, धर्मराज जी आसन छोड़ के खड़े हो जाते हैं। अर्घ्य, पाद, आसन, दान, मान, सम्मान सब कुछ देते हैं मरीचि ऋषि को। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रश्न करते हैं कि यमलोक में आवे के का कारण बा। कहना आपके कन्या का हाथ मांगे आए बाई, क्योंकि उसके योग्य सिर्फ मैं ही वर हूं। उसके योग्य आपकी कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर मैं हूं, और मेरे लिए आपकी वह कन्या जो धर्मव्रता है, श्रेष्ठ पत्नी बनने योग्य है। तो हम चाहते हैं हे धर्म, अपनी कन्या का विवाह आप मेरे साथ में कर दीजिए, अपनी कन्या का दान आप जो है मुझे कर दीजिए। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय हो। पिताजी धर्मराज स्वीकार कर लेते हैं, अनुमति भी दे देते हैं, पाणी ग्रहण हो जाता, विवाह भी संपन्न हो जाता। धर्मव्रता कन्या को अपने आश्रम में ले आते श्रोता बंधुओं, और खूब वे अपने पति धर्म का पालन करते और धर्मव्रता अपने व्रत धर्म का पालन करती। पत्नी धर्म का निर्वहन धर्मव्रता करने लगी, और पति धर्म का निर्वहन जो है मरीचि ऋषि करने लगे। कथा प्रेमियों, सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। सहचरी के रूप में कार्य करने लगे। जैसे देखिए संस्कृत में समास होता है, एक द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जो पढ़े होंगे वो जान जाएंगे मैं किस स्तर से बोल रहा हूँ। द्वंद्व समास का सूत्र है चारथे द्वंद्व। चा का प्रयोग किया जाए, जैसे रामश्च कृष्णश्च, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। च माता च पिता च पितरौ। पितरौ शब्द जब हो गया ना तो उसमें माता च पिता च दोनों आ गए पितरौ में। ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ। अब ब्राह्मणौ जब बोल दिया गया तो द्वंद्व समास में जब इसका विक्रय करना होगा तो ब्राह्मणी च ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च, ऐसा होता है। इसको कहते हैं द्वंद्व समास। चार थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। तो सहचरी के रूप में दोनों व्यवहार करने लगे। एक दिन की बात है, वे पूजा करके आते हैं, कहीं से भ्रमण करके आते हैं। श्रोता बंधुओं, मरीचि ऋषि थके रहते हैं, अपने धर्मव्रता से कहते हैं हे प्रिय मैं थक गया हूँ, पाँव दबा दो। अब वो पाँव दबाने लगी और पाँव दबाते दबाते मरीचि ऋषि को निद्रा आ जाती है। कथा प्रेमियों, निद्रा जब आ जाती है ना तो तब तक जो है मरीचि ऋषि के पिताजी आ जाते हैं अपने पुत्र से मिलने, बहू से मिलने। कौन है मरीचि ऋषि के पिताजी? 4-5 बार बता चुका हूँ। ब्रह्मा जी चतुरानंद चतुर्मुखधारी ब्रह्मदेव आ जाते हैं। ब्रह्म 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 किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ब्रह्म। बृहदार्थ का प्रयोग किया गया है ब्रह्म शब्द में। बृहंगणात् ब्रह्म, बृहंगणात् ब्रह्म। बृहदार्थ का अर्थ होता है व्यापकता। लोक अच्छा ब्रह्मांड, ब्राह्मण
ब्रह्म धातु से बने हैं, इसी धातु से ब्रह्मांड। लोक विज्ञान भी कहता है कि हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, ब्रह्मांड बढ़ रहा है तो ब्रह्म माने बृहंगाद ब्रह्म, जो सर्व व्याप्त हो, व्यापनोति हो, उसे ब्रह्म कहते हैं। और भगवान किसे कहते हैं? ऐसे ऐसे शब्द जो कि दिमाग से निकले हो, आज ही इसका समाधान हो जाए, जिससे कि कभी भी किसी ब्राह्मण देवता को इसका समाधान यजमान को न देना पड़े। भगवान अस्मिन इति भगवान, भग धातु। भग धातु के वैसे तो कई अर्थ हैं, 8 अर्थ से भी ज्यादा, लेकिन कम से कम भगवान शब्द को सिद्ध करने के लिए 6 अर्थ निकालना पड़ेगा। भग के 6 अर्थ होते हैं। भग माने ऐश्वर्य, भग माने ज्ञान, भग माने वैराग्य, भग माने वीर्य, भग माने स्मृति, भग माने श्री। ये सर्वैश्वर्य संपन्न को भगवान कहते हैं। और भगवती में भी 6 गुण और भगवान में भी 6 गुण। भगवान और भगवती, भगवती भगवान एक ही धातु। 6 गुण भगवती में और 6 गुण भगवान में। कितने गुण हुए? 12 गुण हुए। इसलिए भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, क्योंकि भगवती च भगवान च इति भगवन्तौ। ये भागवत किसे कहते हैं उसका अर्थ बता रहे हैं, ये बहुत क्लिष्ट है। चलिए भविष्य में तो भगवान में जिसमें 6 गुण हो। अच्छा, एक एक अक्षर अलग करो। भगवान, भ धन आ धन, भ में आ स्वर है। भ धन आ धन ग, धन वा धन न। भ माने भूमि, आ माने अग्नि जो भ में आ था, और ग माने गगन, और वा माने वायु, और न माने नीर। छित जल पावक गगन समीरा। 5 महाभूतों पर जिसका पूर्ण नियंत्रण हो उसे क्या कहते हैं? भगवान। सिद्ध हो गए ना? 5 महाभूतों पर जिसका पूर्ण नियंत्रण हो उसे भगवान कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी आ जाते हैं। अब तो धर्मव्रता धर्म संकट में फंस गई कि पति की सेवा करूं कि हमारे ससुर जी आए हैं, इनका आतिथ्य सत्कार करूं। अतिथि रूप में पधारे हैं, क्योंकि अकस्मात आ गए हैं। ब्रह्मा जी फोन करके मिस कॉल दे के चिट्ठी पत्री नहीं भेजे थे कि हम मरीचि पुत्र में आ रहा हूँ। अतिथि रूप में पधारे हैं, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहते हैं। प्यारे प्रभु, धर्म संकट में। अच्छा, धर्म की परीक्षा भी धर्म संकट में ही होती है हो। अब क्या करूं? पति की सेवा करूं तो पति का अपमान हो गए, और इनके पिताजी आए हैं। जो कार्य हमारे पति देवता को करना चाहिए वह कार्य अब तो मुझे ही करना होगा, क्योंकि धर्म पत्नी हूँ, सहचरी हूँ, इसलिए मुझे करना होगा। पति की सेवा रोक करके जो है अपने ससुर जी की सेवा करने लगती, जलपान कराने लगती, मान दान सम्मान करने लगती। प्यारे कथा प्रेमियों, इतने में उनके पति देवता निद्रा से जग जाते हैं हो, और गुस्सा में आ करके अपने पत्नी को श्राप दे देते हैं। पति का अपमान कर दी तो। अरे इसमें अपमान वाली कौन सी बात है स्वामी जी? जो कार्य आपका था वो कार्य मैंने किया। आप निद्रा में थे, मैं जगाना उचित नहीं समझी, इसलिए आपके पिताजी थे, इसलिए आपके मान सम्मान मर्यादा की रक्षा के लिए मुझे उनकी सेवा करनी पड़ी। इसमें आपका अपमान नहीं, आपका सम्मान बढ़ा है। लेकिन उल्टी खोपड़ी वाले हो गए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी क्रोधावेश में आ गए और श्राप दे देते हैं कि अरे मूर्खा, तूने अपने पति का अपमान कर दिया, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी तत्क्षण तत्काल पत्थर की शिला बन जा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। धर्मव्रता को गुस्सा आ जाता है, हमार कौनो गलती ना रहा तब तो हमें श्राप दे। यह नाते हमहू तुम्हें श्राप दे।
हमहू तुम्हें श्राप दे, यह नाते हमारे कोनो अपराध नहीं रहा। जो कार्य आपको करना चाहिए था मैंने आपका कार्य किया, फिर भी आप जो है क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिए कि मैं पत्थर की शिला हो जाऊं। तो जाइए मैं भी आपको श्राप देती हूँ। अरे आप तो अपने पति धर्म की मर्यादा को ही तोड़ दिए, लेकिन मैं धर्म की कन्या हूँ। धर्म की मर्यादा में ही रह करके मैं व्यवहार का निर्वहन करूंगी। इसलिए एक पत्नी का पति के साथ में जो भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वहन मैं करूंगी। आप भले ही मुझे श्राप दिए, लेकिन जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ। मैं स्वयं श्राप नहीं दूंगी, आपको यही श्राप देती हूँ कि आपको महादेव जी श्राप दे दें। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। क्या श्राप देती है कि आपको महादेव जी श्राप दे दें। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संगति, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संगति, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संगति, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संगति, दुनिया क्या जाने। छपी लखी मन श्याम जब से, छपी लखी मन श्याम जब से, छपी लखी मन श्याम जब से, छपी लखी मन श्याम जब से। कोई बावरी मैं तो तब से, कोई बावरी मैं तो तब से। थोड़ी श्याम चुनरिया जब से, थोड़ी श्याम चुनरिया जब से। ये कैसी गोरी प्रीति, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संगति, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संगति, दुनिया क्या जाने। छपी लखी मन श्याम की जब से, छपी लखी मन श्याम की जब से। कोई बावरी मैं तो तब से, कोई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल थी ये दुनिया क्या जाने। ऐसी पागल प्रीति, दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संगति, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे
दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन काबू ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन काबू ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मेरी लगे शाम संग दुनिया क्या जाने मेरी लगे शाम संग से दुनिया क्या जाने मेरी लगे शाम संग दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन काबू ये दुनिया क्या जाने मुझे लगी शाम संग से ये दुनिया क्या जाने मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहन मूरतिया मन में बस गई मोहन मूर्तिया लोग कहे मैं भाई बावरिया लोग कहे मैं भाई बावरिया हो जाऊं अब तेरी सांवरिया हो जाऊं अब तेरे संवरिया कैसी गोरी थी ये दुनिया जाने ये कैसी गोरी थी दुनिया क्या जाने मेरे लगे जान संग तेरे मेरे लगे जान संग तेरे दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मेरे लगे मुझे मिल गया मन काबू दुनिया क्या मुझे मिल गया मन काबू दुनिया क्या